नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है और मसूद की सारी हेकड़ी, सारी दादागिरी एक झटके में निकल गई। और इमरान मसूद को यह झटका किसने दिया है? उनके अपने दामाद ने, शायान मसूद ने। दरअसल शायान मसूद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और यह कांग्रेस के लिए, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सबसे तगड़ा झटका है। क्योंकि इमरान मसूद पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के वो सबसे बड़े सिपाही हैं, अब उनके दांव पर एक बड़ा पलटवार उनके दामाद ने ही कर दिया है। और यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। आपने देखा होगा, 2 दिन पहले की बात है, दिशा की बैठक में ही इमरान मसूद और आशु मलिक, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन दोनों के बीच भयंकर विवाद हुआ था, जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और अब शायान मसूद का कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना, यह कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है। इस बीच शायान मसूद ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो बता देते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अपने ससुर इमरान मसूद पर सवाल उठाए हैं और कहा है, मैं इमरान मसूद की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। वो अखिलेश यादव पर ही अटैक कर रहे हैं, यानी अपने गठबंधन के साथी पर। अखिलेश यादव ही बीजेपी को हराएंगे और अगर आप उन्हीं पर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मेरे और उनके वैचारिक मतभेद हैं, इसलिए उनको छोड़कर अखिलेश यादव का हाथ थामा है, उनके साथ में आया हूं। अपने पर्सनल फायदे के लिए लगातार मेरे ससुर इमरान मसूद अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, जो फिरका परस्त ताकतों को रोक सकते हैं। इसलिए मैंने आज अपने ससुर का साथ छोड़ दिया है। और यह तस्वीर है, आप देखिए, तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है, अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही शायान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो पहले भी सपा में थे और उनको राज्य मंत्री तक का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन इस बीच शायान मसूद का सपा में जाना निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटरों के बीच एक संदेश के तौर पर जाएगा, क्योंकि शायान मसूद के दादा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पश्चिमी यूपी के चर्चित मुसलमान नेताओं में उनकी गिनती होती थी। नाम काजी रशीद मसूद था और उन्हीं के पोते हैं इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद। और इमरान मसूद के लिए यह वाकई में एक जोरदार झटका है, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो भी अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। एक तरफ एनडीए, आप देख लीजिए, तमाम पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में इस वक्त एक दूसरे को देखना भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव यही बताने में व्यस्त हैं कि बीजेपी के गठबंधन के पार्टियों को कितनी सीटें मिलेगी, आरएलडी को कितनी मिलेगी, सुभाषपा को कितनी मिलेगी, अपना दल को कितनी मिलेगी, निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। अखिलेश यादव लगातार इन सब चीजों में व्यस्त हैं और इधर उन्होंने खेल कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ। और कांग्रेस तो वैसे ही कहीं की नहीं है, किसी तरह उनके एक आध सांसद जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वही हाल विधानसभा में होता है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन नहीं था, इस बार होगा कि नहीं, अब इस पर भी संशय बरकरार है। लेकिन यह जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब एक और बड़ी खबर है, जयंत चौधरी की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव के एक बयान ने जबरदस्त बवाल मचा दिया था और उन्होंने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने चवन्नी को रुपया बनाया, और इस बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। जयंत चौधरी ने दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने तब कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं जिसे कोई भी उछाल दे। हालांकि तब समाजवादी पार्टी के साथ उनकी गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन आपको याद होगा, अचानक पीएम मोदी ने उनके दादाजी के लिए ऐलान किया था भारत रत्न देने का, चौधरी चरण सिंह के नाम का। अचानक से जयंत चौधरी ने करवट ली थी और वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए थे, जिसका क्या इंपैक्ट हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। पूर्वांचल में तो बीजेपी की सीटें कम हो गई, लेकिन जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये आकलन लगा रहे थे कि बीजेपी का प्रदर्शन इधर बहुत खराब होगा,
यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और इसमें जयंत चौधरी को भी क्रेडिट मिला। कहा गया कि जाट वोटर एकजुट हो गए बीजेपी के पक्ष में। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच वार पलटवार का दौर, ये क्या जाट वोटरों को प्रभावित करेगा? क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ऐसे में अगर जाट वोट बीजेपी के साथ पूरी तरह से आता है जयंत चौधरी की वजह से, तो निश्चित तौर पर यह अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका होगा। यानी एक तरफ आपस में लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, और दूसरी तरफ देख लीजिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। आरएलडी और सपा ने कई बार एक साथ चुनाव भी लड़े हैं। 2004 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, उसके अलावा 2014 के चुनाव से पहले भी उन्होंने एक चुनाव में साथ लड़ाई की थी और 2022 के चुनाव में वो साथ लड़े थे। हालांकि 24 में फिर एनडीए के साथ आ गए और 22 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जितनी सीटें उनको दी थी, उन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी उनको 70 से ज्यादा सीटें देने वाली है। समाजवादी पार्टी ये खेल करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं, अगर उन पर इस तरीके से हम बयान देंगे तो हो सकता है वो अपने एनडीए गठबंधन पर सीटों के लिए दबाव बनाएं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भी बीच में दावा किया था कि हमें 30-35 सीटें चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार किसी भी गठबंधन की पार्टियों को इतनी ज्यादा सीटें नहीं देगी जिससे कि बीजेपी खुद मुश्किल में आ जाए। पिछली बार बीजेपी 255 सीटों पर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट है अकेले 300 प्लस सीटों पर चुनाव जीतना। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने गठबंधन की पार्टियों को कितनी सीटें देती है। एक तरफ इन लोगों का ड्रामा चल रहा है इंडी गठबंधन वालों का, दूसरी तरफ जयंत चौधरी से इन्होंने लोहा ले लिया है। यानी जाट वोटों में अब जो अखिलेश यादव सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे वो संभव नजर नहीं आ रहा है। और तीसरी ओर योगी आदित्यनाथ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले बोले हैं और इस तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरा है जिससे साफ साफ पूरे यूपी में यह मैसेज गया है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी है। और जब बात पश्चिमी यूपी की आती है तो लोग 2014 के पहले के दंगे भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो कैराना के हो, मुजफ्फरनगर के हो, मेरठ के हो। तब जाट वर्सेस मुस्लिम का समीकरण आ जाता है। ऐसे में जाट के बारे में कहा जा रहा है कि वो एकजुट होकर बीजेपी के साथ रहेंगे अगर जयंत चौधरी रहेंगे, और वो उनका रहना तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, यूपी सरकार में भी साझेदार हैं और उनके कोटे से मंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में भी है। आज भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर एक के बाद एक कई बड़े हमले बोले हैं। पीडीए को लेकर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट, मुसलमान ये सारे समीकरण हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव इस बार ब्राह्मण वोटों पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। मायावती की भी वही स्थिति नजर आ रही है। सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। आज सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो बयान सुनाते हैं कैसे अखिलेश यादव पर हमला बोला। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। इस बयान से साफ हो जाता है कि आगामी चुनाव को लेकर सीएम योगी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि बैकफुट पर समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंतर कलह के चलते इस चुनाव में बीजेपी को और ज्यादा एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये सहारनपुर वाला जो प्रकरण हुआ, पहले दिशा की बैठक में बवाल और अब इमरान मसूद के दामाद का सपा में शामिल होना कांग्रेस को छोड़कर ये इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, आपकी राय क्या है? आखिरकार आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से कलह देखने को मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आपसी कलह नहीं सुलझ पाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण इमरान मसूद जैसे नेता हैं और कांग्रेस में और भी नेता हैं जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से 100 या सीधे आधे सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव खुद ही इस वक्त मुश्किलों में हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर हमला, इमरान मसूद को इतना बड़ा झटका और अखिलेश की पार्टी पर जयंत चौधरी की पार्टी का हमलावर होना हर तरफ से यह दिखाता है कि इंडी गठबंधन यूपी में बैकफुट पर है। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।